हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लिमिट को इवेल्युएट करेंगे एट इन्फिनिटी पे। तो बच्चों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो को। आप चीज़ों को समझिएगा एंड वीडियो को एंड तक देखिए। एंड तक कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी डिस्कस करवाए जाएंगे जिसमें अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है। तो आप जरूर देखें एंड तक अच्छे से। ठीक है बच्चों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इस पार्ट में, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी 2x प्लस 3, डिनोमिनेटर इज माइनस एक्स प्लस 4। बच्चों, मैंने सबसे बेसिक क्वेश्चन लिया है इसको समझने के लिए, स्टार्ट करने के लिए सबसे बेसिक क्वेश्चन लिया है। x आपका इन्फिनिटी जा रहा है, न्यूमरेटर आप देख के बता सकते हो। टू इन्फिनिटी प्लस 3, दैट इज न्यूमरेटर इज टुवर्ड्स इन्फिनिटी। डिनोमिनेटर को अगर आप देखो तो ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। क्लियर ना? तो इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी की इंडिटरमिनेंसी है। यहाँ पे ये मत बोलिएगा डिनोमिनेटर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो तो ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी अपॉन में माइनस इन्फिनिटी की इंडिटरमिनेंसी हो गई, इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी ही बोलना सफिशिएंट है। क्लियर? अब सुनना कंसेप्ट क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन में कंसेप्ट होता है कि न्यूमरेटर जिसके कारण से इन्फिनिटी जा रहा है, डिनोमिनेटर जिसके कारण से इन्फिनिटी जा रहा है, तो आप उसको बाहर निकालोगे, कॉमन निकालोगे मतलब। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या हुआ। लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, न्यूमरेटर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। रिस्पॉन्सिबल कौन है? एक्स रिस्पॉन्सिबल है, तो एक्स को बाहर निकाल लीजिए। तो न्यूमरेटर इज 2 + 3 अपॉन में एक्स। डिनोमिनेटर में कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्स रिस्पॉन्सिबल है अगेन। दिस इज -1 + 4 अपॉन में एक्स। क्लियर ना चीजें? देखो बच्चों, एक्स एक्स निपट गया। एक्स अगर इन्फिनिटी जा रहा है तो 3 अपॉन में इन्फिनिटी, ये कहाँ जा रहा है बच्चों? जीरो की तरफ। ये भी कहाँ जा रहा है बच्चों? जीरो की तरफ। ये तो आप लोग समझते होगे ना कि कोई भी अगर फाइनाइट नंबर है बच्चों, फाइनाइट नंबर अपॉन में टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, वैल्यू क्या जाएगी? ये जीरो ही देगी। नहीं, ऊपर कुछ फाइनाइट होना चाहिए। नीचे वाला इंफिनिटी जा रहा है मतलब ऊपर ऊपर एक कुछ नंबर है फाइनाइट और नीचे बहुत बड़ा नंबर है। एक बहुत बड़े नंबर से किसी फाइनाइट नंबर में डिवाइड कीजिएगा तो वैल्यू आपका जीरो होगा। तो बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट, 3 अपॉन में इंफिनिटी जीरो। तो न्यूमरेटर अब कहाँ जा रहा है बच्चों? 2 की तरफ। डिनोमिनेटर कहाँ जा रहा है? -1। तो ओवरऑल आंसर इज -2। क्लियर? यहां से आपका आंसर आ गया -1। ठीक है बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। उसके बाद कुछ आपको स्टैंडर्ड कंसेप्ट भी बताए जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है। लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, दैट इज x² + 3x - 4, डिनोमिनेटर इज -x² + 5। बच्चों, ये लिमिट का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते ही क्या करेंगे? इंडिटरमिनेंसी। तो न्यूमरेटर वाले को चेक कीजिए। इन एक्स से इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी स्क्वायर क्या होता है बच्चों? कभी भी अगर बोला जाए इन्फिनिटी स्क्वायर, तो ये क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी ही बोलते हैं अपन। ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी स्क्वायर आप कुछ और बोले। ठीक है? इन्फिनिटी अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ऑलरेडी बहुत बड़ा नंबर आएगा। ठीक ना? ऐसा नहीं कि कुछ और आ जाएगा। तो इन्फिनिटी स्क्वायर क्या हुआ? इन्फिनिटी +3 इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी ही देगा बच्चों। तो ओवरऑल न्यूमरेटर कहाँ जा रहा है बच्चों? इन्फिनिटी की तरफ। डिनोमिनेटर देखिए अगेन कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। तो इंडिटरमिनेंसी क्या आ गई? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो कंसेप्ट क्या होता है बच्चों? न्यूमरेटर अब जिसके कारण से इन्फिनिटी जा रहा है उसको बाहर निकालो। ठीक है? तो अब देखो, न्यूमरेटर किसके कारण से इन्फिनिटी जा रहा है बच्चों? एक्स स्क्वायर से के कारण से। क्या एक्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है इन्फिनिटी ले जाने में? ये भी रिस्पॉन्सिबल है, बट ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन लीड कर रहा है? जो लीडिंग पावर है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मतलब इसका डिग्री ना बच्चों ज्यादा है, स्क्वायर है ना, ये डिग्री ज्यादा है, तो ये ज्यादा अच्छे से लीड कर रहा होगा। इसके सामने एक्स वाले टर्म का कोई मतलब नहीं है। तो आपसे कोई पूछता है न्यूमरेटर अगर इन्फिनिटी जा रहा है तो लीड कौन कर रहा है? एक्स स्क्वायर कर रहा है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, ऊपर से आप एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालिए। दिस इज 1 + 3 अपॉन में एक्स -4 अपॉन में एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर से क्या कॉमन लेंगे? अगेन एक्स स्क्वायर, दैट इज -1 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब देखो, 3 अपॉन में इन्फिनिटी जीरो, दिस इज ऑल्सो जीरो, दिस इज ऑल्सो जीरो। ये निपट गया बच्चों आपका। फाइनली देखिए क्या बना आंसर? ऊपर वाला 1 की तरफ, नीचे वाला -1, आंसर इज -1। क्लियरली समझ में आया ये चीज? अब इसी में थोड़ा आप सोच के देखो। अगर मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाता कि लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी x + 3 अपॉन में
एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी चल ही रहा है, दिख रहा होगा चीजें। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी, ऊपर वाला बच्चों इन्फिनिटी जा रहा है एक्स के कारण, कॉमन निकाल लीजिए। तो 1+3 अपॉन में एक्स। नीचे वाला किसके कारण से जा रहा है बच्चों? एक्स स्क्वायर के कारण से, उसको भी बाहर निकाल लीजिए। दिस इज 1+5 अपॉन में एक्स स्क्वायर। कुछ दिखा? एक एक्स निपट जाएगा। अब ऊपर वाला देखो कहाँ जा रहा है, न्यूमरेटर। अब ये 3 अपॉन में इन्फिनिटी 0, तो ऊपर वाला तो 1 की तरफ जा रहा है, नीचे वाला ये तो 1 जा रहा है। ये ब्रैकेट किसकी तरफ जा रहा है बच्चों? 1 की तरफ। बट ये x है आपका, नीचे तो x है ना ऑलरेडी, तो ऊपर 1 और नीचे एक x बचा हुआ है, और x से इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हुआ? 0। तो कुछ आपको समझ में आया यहाँ पे? अगर नीचे मान लीजिए एक्स स्क्वायर के अलावा एक्स क्यूब होता, तो यहाँ पे फिर भी x का एक पावर बचता, तो फिर भी ऊपर तो फाइनाइट होता, बट नीचे इन्फिनिटी होता, तो आंसर क्या हो गया? 0। अब यही सोच के देखो, थोड़ा ये उल्टा होता, अगर ऊपर एक्स स्क्वायर होता, नीचे एक्स होता, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आता, नीचे एक्स आता, तो ऊपर एक एक्स बचेगा ना अब, तो नीचे वाला तो अब 1 जाता, बट ऊपर वाला इन्फिनिटी जाता, तो आंसर क्या हो जाता है? इन्फिनिटी, दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैंने अभी जो पॉइंट बोला है उसी को मैं नोट की तरह लिखवा रहा हूं आपको, तो आप उसको जरूर कॉपी में लिख लीजिएगा। उससे हेल्प ये होगा कि आप क्वेश्चन, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आएगा उसको आप डायरेक्टली लिख दोगे, ये सब भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ही एग्जाम में लिख सकते हो। तो शॉर्ट ट्रिक की तरह आप उसको समझ सकते हो। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये है, लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी एफ एक्स अपॉन में जी एक्स। क्लियर? अब अगर मान लीजिए पॉसिबिलिटी ये हुआ, डिग्री ऑफ एफ एक्स, डी ऑफ एफ एक्स का मतलब एफ एक्स आपका एक पॉलिनोमियल टाइप की चीजें होगा, अगर उसकी डिग्री बड़ी हो गई बच्चों डिग्री ऑफ जी एक्स से, तो लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डज नॉट एग्जिस्ट। देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट आया बच्चों? क्योंकि ऊपर वाला अगर डिग्री ज्यादा है नीचे वाले से, तो ऊपर कुछ ना कुछ एक्स का टर्म तो बच ही जाएगा आपका, जो कि इन्फिनिटी लेके जाएगा। नीचे वाला फिर फाइनाइट होगा, बट ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा? इन्फिनिटी चला जाएगा। तो आंसर लिमिट की क्या आएगी? इन्फिनिटी, और इसको अपन डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं। अगर मान लीजिए डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। अब अगर नीचे वाले की डिग्री ज्यादा हुआ, तो नीचे एक्स बचेगा कुछ ना कुछ, नहीं यहां से भी एक्स बाहर निकलेगा, यहां से भी कुछ पावर बाहर निकलेगा, बट नीचे कुछ ना कुछ बच जाएगा, क्योंकि नीचे वाले का पावर ज्यादा है बच्चों। तो नीचे बच जाएगा, तो आंसर क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। देन लिमिटिंग वैल्यू इज 0। क्लियर? एक केस और है बच्चों, अगर दोनों का डिग्री बराबर हो गया, डिग्री ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स, तब का केस क्या करेंगे अपन? तो लिमिटिंग वैल्यू इज देन लिमिटिंग वैल्यू इज क्या बोलेंगे? रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग डिग्री। जो भी लीडिंग डिग्री होगा बच्चों, उसके कोफिशिएंट का रेशियो। लीडिंग को आप ऐसे भी समझ सकते हो, हाईएस्ट डिग्री या मैक्सिमम डिग्री। क्लियर? तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर ऊपर और नीचे दोनों का डिग्री सेम हो गया बच्चों, इसका भी डिग्री और इसका भी डिग्री दोनों सेम है, तो उन्हीं के कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर आप ये कंसेप्ट ऊपर के एग्जांपल्स में अप्लाई करो, तो देखो किस तरह से होगा फिर। देखिए बच्चों, अभी ये तो किया था अपन ने, ठीक है? अब देखिए, ऊपर भी x है पावर 1, नीचे भी पावर 1, डिग्री सेम है, तो इन्हीं के कोफिशिएंट का रेशियो दैट इज -2। ऊपर भी एक्स स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर, इनके कोफिशिएंट का रेशियो, ऊपर से कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 1, नीचे से कोफिशिएंट क्या है बच्चों? -1, तो 1 अपॉन ए -1 दैट इज -1। यहाँ देखो, नीचे का डिग्री कम है, ऊपर का डिग्री ज्यादा है, ठीक है? तो एक इन्फिनिटी आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो डायरेक्टली इसको अपन बोल सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है? क्लियरली दिख रहा होगा। एंड अगर इन्फिनिटी गया बच्चों, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की इंडिटरमिनेंसी तो दिख ही रहा होगा ये क्लियरली, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
जैसे ही बच्चों इन्फिनिटी व इन्फिनिटी की इंडिटरमिनेंसी है तो अपन हाईएस्ट डिग्री ढूंढते जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये n क्यूब लिखा हुआ है बट ये 2 भी चल रहा है यहाँ पे। तो इस वाले पार्ट से बच्चों ये जो फर्स्ट टर्म है पेन देखिएगा 3/2 n टू द पावर 3/2 ये आपका हाईएस्ट होगा। 4/3 तो यहाँ से क्या आया बच्चों हाईएस्ट पावर। यहाँ से आ गया आपका 3/2 दैट इज 1.5। यहाँ से क्या आया 4/3 दैट इज 1.33 करके। n टू द पावर 6/4 दैट इज 3/2 तो यहाँ से भी 1.5। यहाँ से क्या आया 7/5 हाईएस्ट पावर। क्लियर ना। 7/5 मतलब कितना 1.4। क्लियर। अब देखिए न्यूमरेटर में आप हाईएस्ट पावर देखो कितना है 1 पॉइंट। इस दोनों में बड़ा देखिए कौन सा है 1.5। इस दोनों में बड़ा कौन है 1.5। तो ऊपर और नीचे हाईएस्ट डिग्री आपका सेम है मतलब जो अपना आंसर होगा उसी के कोफिशिएंट का रेशियो होगा। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं अपन। लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी। अब कॉमन निकालना है तो ऑब्वियसली इसमें से क्या कॉमन निकालिएगा n क्यूब। तो बाहर क्या आएगा n टू द पावर 3/2। अंडर रूट के अंदर से अपन ने n क्यूब को कॉमन निकाला ये बना 1 माइनस 2 अपॉन में n 1 अपॉन में n क्यूब प्लस यहां से क्या कॉमन निकालेंगे बच्चों अपन इस पार्ट से n टू द पावर 4 बाहर बना n टू द पावर 4/3 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन में n टू द पावर 4। क्लियर। अब डिनोमिनेटर देखिए। डिनोमिनेटर देखिए इस वाले पार्ट में से बच्चों क्या कॉमन निकालें n टू द पावर 6 बाहर क्या बना n टू द पावर 3/2 अंडर रूट के अंदर बना 1 प्लस 6 अपॉन में n प्लस 2 अपॉन में n टू द पावर 6। क्लियर। इस वाले पार्ट में से क्या कॉमन निकाले बच्चों n टू द पावर 7 तो माइनस में n टू द पावर 7/5 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 3 अपॉन में n टू द पावर 4 1 अपॉन में n टू द पावर 7। ये पार्ट बन गया। ठीक है एक स्टेप लिख लिया मैंने। आपको ही पता है कि अब ऊपर से फाइनली क्या कॉमन निकलेगा n टू द पावर 3/2 क्योंकि ये लीड कर रहा है दोनों में से। इन्फिनिटी भी जा तो रहा है न्यूमरेटर मगर लीड कौन कर रहा है बच्चों n टू द पावर 3/2 उसको भी बाहर निकालिए। यहां से भी इसको बाहर निकालिए तो देखिए अब क्या बनेगा। यहां पे बनेगा आपका तो लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी ये बाहर निकल गया फाइनली। तो यहाँ पे बना अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 2 अपॉन में n 1 अपॉन में n क्यूब प्लस n टू द पावर 4/3 अपॉन में n टू द पावर 3/2 अंडर रूट के अंदर ये पूरा पार्ट बनेगा अंडर रूट ऑफ डिनोमिनेटर में n टू द पावर 3/2 बाहर निकल गया यहां से भी बाहर निकला यहां से भी बाहर निकला दोनों कट जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 6 अपॉन में n 2 अपॉन में n टू द पावर 6 माइनस n टू द पावर 7/5 अपॉन में n टू द पावर 3/2 अंडर रूट के अंदर। क्लियर। अब देखिए ये जो पूरा पार्ट है ना बच्चों ये जीरो की तरफ जाएगा क्योंकि 4/3 में से 3/2 नीचे 3/2 है ऊपर 4/3 है। तो अगर आप देखोगे ये कटेगा कुछ ना कुछ बट नीचे कुछ ना कुछ n बचेगा ही बचेगा क्योंकि ये वाला जो पावर है वो ज्यादा है। तो ये तो n बचेगा भले ही ये अंडर रूट कहीं भी जाए बट ये n काफी है इसको जीरो ले जाने के लिए। सेम यहाँ पे भी जीरो। अब अगर ऑब्जर्व करें यहां से ये भी जीरो ये भी जीरो तो ऊपर क्या हुआ बच्चों अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 0 प्लस 1 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 0 प्लस 0 प्लस में 0 यहां से डिनोमिनेटर देखिए अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 0 प्लस 0 यहाँ पे अगेन आपका जो पार्ट आएगा दैट इज माइनस में 0 फाइनली आंसर इज 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ये होना चाहिए। इसमें मैंने बेसिक तरीके से एक्सप्लेन किया इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। और ऊपर आप इस तरह से पहले हाईएस्ट पावर लिख लीजिएगा। न्यूमरेटर पूरा ऑब्जर्व कर लीजिए देख लीजिए हाईएस्ट पावर है क्या। डिनोमिनेटर पूरा ऑब्जर्व कीजिए देखिए हाईएस्ट पावर है क्या देन काम कीजिए देन आपको सिंपल लगेगा ये। एक और एग्जांपल बच्चों इस पार्ट पे। सबसे पहला चीज ये अपने को फाइंड करना है बच्चों। द फर्स्ट थिंग इज इंडिटरमिनेंसी। x इज मूविंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर ये तो इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी। न्यूमरेटर कहाँ गया इन्फिनिटी डिनोमिनेटर भी कहाँ गया इन्फिनिटी। अलग बात है माइनस इन्फिनिटी है बट अपन इंडिटरमिनेंसी इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी की ही बोलते हैं। ऊपर से हाईएस्ट पावर देखिए ये तो एक्स स्क्वायर है बट ये 1/2 भी चल रहा है तो हाईएस्ट पावर 1 मतलब एक्स की पावर 1। यहां भी सेम सीन है। क्लियर ना। अब दिख गया होगा आपको।
अब अगर आप सॉल्व कीजिए तो लिमिट एक्स अप्रोचेज माइन, एक बार आप खुद से वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, देन आपका सब कुछ भी आंसर आ जाए, फिर आप पर तुम वीडियो स्टार्ट करो, आंसर मैच करवाओ। अगर गलत है देन आप अच्छे से देखिए पूरा। ऊपर से अंडर रूट के अंदर से क्या कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर, तो देखिए क्या बना, अंडर रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, 1 + 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। नीचे से क्या कॉमन लेंगे बच्चों, अपन एक्स कॉमन लेंगे, दिस इज 3 - 6 अपॉन में एक्स। फाइनली अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर बना, दिस इज मॉड ऑफ एक्स। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बच्चा करता है, क्या लिख देगा वो, इसको एक्स लिख देगा। बट आप पढ़ते आ रहे हो, 10th तक ये चलता है, 10th के बाद नहीं चलेगा। दिस इज इक्वल टू मॉड एक्स। क्लियर, चमकना चाहिए, सब याद रहना चाहिए। अब एक्स को बाहर लिया, 3 - 6 अपॉन में एक्स। थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चों, एक्स अगर माइनस इन्फिनिटी जा रहा है मतलब ये नेगेटिव है, तो ये मॉड क्या चीज ओपन होगा, नेगेटिव ओपन होगा। दिस इज माइनस ऑफ एक्स, 1 + 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर इज एक्स टाइम्स 3 - 6 अपॉन में एक्स। देखो ये निपट गया एक्स आपका। अब देखिए 1 अपॉन में इन्फिनिटी 0, 6 अपॉन में इन्फिनिटी 0। फाइनली दिस इज, यहां से क्या आएगा, ऊपर -1 नीचे 3, -1/3। अब जो मॉड नहीं लगाएगा उसका आंसर आएगा 1/3, जो कि गलत है। ठीक है, एक और एग्जांपल बच्चों, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है ये जो मैं अभी लिखने वाला हूं। इसको भी आप पहले पेन वीडियो रोक के पहले खुद से ट्राई कीजिए, देन आप आंसर देखिएगा। दिस इज साइन एक्स अपॉन में एक्स, ये पार्ट चल रहा है। एक्स अगर इन्फिनिटी की तरफ गया तो सबसे पहले इंडेटर्मिनेंसी। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, एक्स इन्फिनिटी जा रहा है। अब यहाँ पे गलती क्या होता है देखना, आप इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी मिस गलती जो होती है बच्चों का वो देखो, एक्स इन्फिनिटी गया तो साइन के अंदर में एंगल इन्फिनिटी, बच्चा तुरंत बोल देता है ये इन्फिनिटी जा रहा है। भाई ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको भी पता है कि साइन एक्स ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। ये साइन एक्स क्या कभी इन्फिनिटी जा सकता है, कभी नहीं। भले ही ये एंगल इन्फिनिटी जा रहा है तो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या इन्फिनिटी होगी, कभी नहीं होगी। साइन इन्फिनिटी की वैल्यू हमेशा किसके बीच में लाई करती है, -1 और 1 के बीच में। क्लियर, तो ऊपर वाली जो वैल्यू है -1 और 1 के बीच में होगी, मतलब ऊपर वाली कैसी वैल्यू होगी आपकी, फाइनाइट नंबर। डिनोमिनेटर कहां जा रहा है बच्चों, इन्फिनिटी। ऊपर फाइनाइट नंबर, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी, आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसमें कुछ नहीं करना है, नो इंडिटरमिनेंसी, कोई इंडिटरमिनेंसी नहीं है। बच्चे क्या करते हैं इसमें इंडिटरमिनेंसी बना के कभी एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, कुछ भी अप्लाई करते हैं इसमें, या फिर कभी कभी बच्चे इसको 1 लिख देते हैं फॉर्मूला समझ के। सब गलत है, आंसर इसका 0 होगा। क्लियर, एक और क्वेश्चन है बच्चों, उसको भी देखिएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेज इंफिनिटी 1 अपॉन में x⁵ GIF ऑफ एक्स क्यूब। क्या बोल रहा हूं मैं, GIF, ये नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। फर्स्ट थिंग इंडेटर्मिनेंसी, x अगर इन्फिनिटी गया बच्चों तो GIF ऑफ इन्फिनिटी या तो इन्फिनिटी -1 होगा, GIF ऑफ इन्फिनिटी क्या बोलेंगे बच्चों, इन्फिनिटी -1 या इन्फिनिटी +1, इसी सब के बीच में होगा। नहीं, अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि GIF ऑफ इन्फिनिटी 1 हो जाएगा, इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, उससे जस्ट छोटा इंटीजर, तो इन्फिनिटी ही बोलेंगे अपन। तो ये इन्फिनिटी हो गया, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो इन्फिनिटी, तो काहे की इंडिटरमिनेंसी हुई, इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी की। क्लियर, अब देखिए, अब रिमूव करना है अपने को, तो इसमें सॉल्व करने का क्या तरीका है बच्चों, इसको देखिए। लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 अपॉन में x⁵ GIF ऑफ एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स क्यूब माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्यूब, लिख सकते हैं ना इस तरह से। क्लियर, अब देखिए क्या बना ये, तो यहां से बना 1 अपॉन में x² माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन में x⁵, ये पार्ट बना, क्लियरली दिखा। x⁵ को अंदर भेज दीजिए तो 1 अपॉन में x² माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन में x⁵। अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए,
कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है बच्चों, वो आपका 0 और 1 के बीच में ही होता है। मैंने इसका ग्राफ वगैरह भी डिस्कस किया है, वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपका 0 और 1 के बीच में ही होता है, इसके बाहर नहीं जाएगा कभी भी। क्लियर ना? अब देखिए, तो ये तो हमेशा 0 और 1 के बीच में है, ठीक? तो 0 और 1 के बीच में ये वैल्यू है न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर आपका इंफिनिटी जा रहा है। तो ऊपर एक फाइनाइट नंबर एंड डिनोमिनेटर इंफिनिटी, तो ये वैल्यू कहाँ गई बच्चों? 0। ऊपर 1 नीचे इंफिनिटी, ये भी कहाँ गई बच्चों? 0। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। एक और एग्जांपल देखिए बच्चों, दिस इज क्वेश्चन है आपका एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर की पावर में 1/3 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x की पावर में 1/2। फर्स्ट थिंग इज इंडिटरमिनेंसी, तो ये पूरा पार्ट कहाँ जाएगा बच्चों? इन्फिनिटी। ये पूरा पार्ट कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी। तो इंडिटरमिनेंसी इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है? देखिएगा, सबसे पहले इंडिटरमिनेंसी अगर रिमूव करें तो इस पार्ट में हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों? एक्स क्यूब। तो लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो यहां से x क्यूब को कॉमन लीजिएगा, ले सकते हैं अपन। तो बाहर क्या आ गया बच्चों? x आ गया आपका, ठीक है ना? और अंदर बना 1+3 में x की पावर में 1/3 माइनस ऑफ, यहां से क्या कॉमन लेंगे बच्चों? एक्स स्क्वायर। बाहर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अंदर क्या बना? 1 - 2 में x की पावर में 1/2, ये पार्ट बना। क्लियर ना? ये पूरा पार्ट बना। अब यहां से देखिए, लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, अभी मैंने लास्ट वीडियो भी बनाया था जिसमें कि मैंने शॉर्ट ट्रिक की बात करी थी, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। x अगर इंफिनिटी की तरफ गया, ये पार्ट कहां जा रहा है बच्चों? 0। तो 1 + x की पावर n, जिसमें 1 प्लस ये जो पार्ट अगर ये पूरा 0 की तरफ जा रहा है और उसका पावर n है, तो उसको अपन लिख सकते हैं 1 + nx। तो इस पूरे पार्ट में से एक x को कॉमन लिया अपन ने, इस पूरे पार्ट में से बच्चों एक, इस पूरे पार्ट में से एक x कॉमन आ जाएगा, और अंदर इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 1 + nx, n 1/3 और x आपका 3/x की तरह काम कर रहा है, तो 3/x इंटू 1/3, तो दैट इज 1/x। क्लियर ना? माइनस में इसके लिए अगर लिखिएगा तो 1 - 2/x इंटू 1/2, तो दिस इज ऑल्सो 1/x। फाइनली देखिए क्या बना? x टाइम्स ऑफ 1 से 1 निपट गया बच्चों। अब इस अंदर वाले को सॉल्व करें तो 1 से 1 निपट गया, x टाइम्स ऑफ 2/x। यहां से आपका x का फैक्टर भी निपट गया, तो ये अब पूरा आ जाएगा आपका 2 की तरफ और आंसर 2 हो जाएगा। क्लियर? 1 + x⁴ क्लियर ना? अब देखिए, एक चीज पहले समझना, सबसे पहले इंडिटरमिनेंसी। n आपका इंफिनिटी जा रहा है, तो इस पार्ट में n ढूंढो, कहाँ है? यहाँ पे है, तो मतलब ये पावर इंफिनिटी जा रहा है, और x आपका 1 से बड़ा है, ठीक है? तो x तो 1 से बड़ा है, चलो बेस 1 से बड़ा और पावर इंफिनिटी, तो वैल्यू कहाँ जाएगी? ये इंफिनिटी की तरफ। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, कभी भी अगर ग्राफ बनाओगे आप, ठीक है, अगर y a⁴x का ग्राफ बनाए बच्चों, जिसमें a > 1 है, तो ग्राफ तो कुछ ऐसा होता है, ये नहीं, दिस इज द ग्राफ फॉर a > 1, पॉइंट इज दिस पॉइंट इज 0, 1। अब अगर x इंफिनिटी गया बच्चों, ये वाला पावर, अगर पावर इंफिनिटी गया, बेस 1 से ज्यादा है, तो ओवरऑल ये y कहाँ जा रहा है? ये भी इंफिनिटी जा रहा है, ठीक है? अब आप सोचो a <1 वाला ग्राफ कैसा होता है? a <1 वाला ग्राफ कुछ इस तरह का होता है बच्चों, होता है ना इस तरह का, y एक्सिस x एक्सिस। अगर बेस 1 से छोटा हुआ बच्चों, तो ग्राफ इस टाइप का। इसमें पावर अगर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो पावर इंफिनिटी तरफ, तो ये वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है बच्चों? 0 की तरफ जा रहा है, ये आपका चला गया 0 की तरफ। पावर इंफिनिटी जा रहा है, बेस 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा, पावर इंफिनिटी, ये वाली वैल्यू कहां जाएगी बच्चों? इंफिनिटी की तरफ। ये तो आपका cos पाई होगा, और ये भी कुछ फाइनाइट देगा, तो न्यूमरेटर ओवरऑल कहां जा रहा है बच्चों? इंफिनिटी। न्यूमरेटर इंफिनिटी जा रहा है, डिनोमिनेटर भी कहां जा रहा है? इंफिनिटी। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि न्यूमरेटर जो इंफिनिटी जा रहा है, किसके कारण से जा रहा है? ड्यू टू x⁴
2n। डिनोमिनेटर भी जो इन्फिनिटी जा रहा है ड्यू टू x टू द पावर 2n। तो जो आंसर होगा अपना उनके कोफिशिएंट का रेशियो, तो न्यूमरेटर इज sin x, डिनोमिनेटर इज 1, तो आंसर क्या होगा sin x। इसी में x अगर 1 से छोटा होता और तो पावर इन्फिनिटी x 1 से छोटा, तो ये वैल्यू आपका 0 की तरफ जाता, जो कि आपको यूज करने आना चाहिए। एक होता है बच्चों पावर ऑफ फंक्शन, उसको भी समझ जाइए। इन्फिनिटी पे जाके क्या होता है, ये काफी काम का चीज है, देखिएगा। पॉइंट ये है कि x टू दी पावर x बड़ा होगा आपका फैक्टोरियल x से, फैक्टोरियल x बड़ा होगा e टू दी पावर x से, x टू दी पावर n, एंड दिस इज log x। log x मतलब लॉगरिदम फंक्शन। ऐसा नहीं कि केवल लॉग की बात कर रहे हैं, कोई भी बेस होगा उसकी बात कर रहे हैं अपन। ये कहानी होता है बच्चों, जिसमें n जो होता है आपका, n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर ना? ठीक है, ये आपका पार्ट है बच्चों, और ये केवल इन्फिनिटी पे वैलिड है। मतलब ऐसा नहीं कि आप x इज इक्वल टू 1 पे ये चीज समझ जाएं कि e टू दी पावर x इज इक्वल टू 1 पे कुछ और समझ जाएं। ये तब वैलिड है व्हेन x टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे ये रिजल्ट होती है कि आपका जो फैक्टोरियल फंक्शन होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, ठीक ना? और जो इसको अपन अलजेब्रिक फंक्शन बोलेंगे, ये लॉगरिदमिक फंक्शन है, ये x टू दी पावर x, एक्स फैक्टोरियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर तो समझना आपको ये है कि अलजेब्रिक फंक्शन इज ग्रेटर देन लॉगरिदमिक फंक्शन व्हेन x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो अगर कभी मान लीजिए इस टाइप का एग्जांपल आया, लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी log x अपॉन में, ठीक है बच्चों, ये जो वैल्यू होगा 0 होगा। क्यों? क्योंकि x अगर इंफिनिटी, log इंफिनिटी, इंफिनिटी ये भी जा रहा है, ये तो काहे की इंडिटरमिनेंसी हुई, इंफिनिटी अपॉन में इंफिनिटी, बट दोनों इंफिनिटी। बट ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये जो x है आपका ये अलजेब्रिक है, ये लॉगरिदमिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन जो है बच्चों वो बड़ी वैल्यू, बड़ा इंफिनिटी देगा कंपेयर टू लॉगरिदमिक फंक्शन। ये बड़ा इंफिनिटी होगा, ये छोटा इंफिनिटी होगा, तो वैल्यू आपका 0 होगा। इसमें बच्चों के दिमाग में क्या आ जाता है कि सर अगर इस तरह से लिख दे तो, मान लो कि log x अकेला नहीं है, अपने 100 भाइयों को लेके आ गया और ये बेचारा अकेला पड़ गया, अभी भी क्या होगा 0। अभी भी ये लॉगरिदमिक फंक्शन ही है, ये अलजेब्रिक फंक्शन ही है, अभी भी नीचे वाला जो भी इंफिनिटी जा रहा है, ऊपर वाला भी इंफिनिटी जा रहा है, बट नीचे वाला ज्यादा बढ़ा जा रहा होगा, ज्यादा तेजी से इंफिनिटी की तरफ जा रहा होगा, तो वैल्यू इज 0। क्लियर ये चीज है? अब देखिए, लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी, अगर आ गया e टू दी पावर x अपॉन में x टू दी पावर 20, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, इंफिनिटी होगी। नीचे x है, नीचे अलजेब्रिक फंक्शन है, ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बड़ा होता है बच्चों, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बड़ा इंफिनिटी टू अलजेब्रिक फंक्शन, तो ओवरऑल ये आपका इंफिनिटी ही जाएगा, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। ये काफी काम आएगा आपको पावर ऑफ फंक्शन, ये ऑर्डर जरूर याद रखिएगा। मैं अपने साइड से भी आपको 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अगर कोई बच्चा ये पूरा वीडियो सॉल्व कर रहा है, पूरा वीडियो अगर देख रहा है और उसको समझ में आया, तो फिर वो ये कंसेप्ट ट्राई कर सकता है, इन क्वेश्चंस पे अपना कंसेप्ट चेक कर सकता है। तो बच्चों मैं यहाँ पे इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। होप सो कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आया आया होगा। इफ यू लाइक इट देन प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।